मेरे यहाँ पे मुंबई में उतनी ठंड नहीं होती है, तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉलरेट ओवर हियर। तो वो एक चीज़ थी डिस्ट्रैक्शन। एज सच तो मैंने वो लड़का लड़की टाइप्स वाला तो मेरे को मिला नहीं अभी तो तक। ये है आपके सपनों की नगरी करोल बाग, जहाँ पर IAS IPS बनने का एक सपना देखा जाता है। सपने देखने वाले छात्रों के कई छात्रों के सपने पूरे हो पाते हैं और कई के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर भी 2 साल 4 साल 5 साल छात्र यहाँ पर निकालते हैं और इसके बाद अपने घर चले जाते हैं या कोई अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं या कोई अपने अपने सेक्टर में जॉब करने लगता है। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ पर छात्र आते हैं तो किस प्रकार से उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना और पूरी दिनचर्या हो जाती है, कितना खर्चा हो जाता है। पूरे वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं। मुखर्जी नगर और करोल बाग में दोनों में कितना अंतर है, रहने, खाने का, पढ़ने का कितना बदलाव है, कितना अंतर है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से। खर्चा ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार बैठ जाता है मिनिमम 25-30 हज़ार। हाँ। इसमें क्या क्या हो जाता है इंक्लूड? खाना पीना, रहना और लाइब्रेरी। यहाँ पे तो पीजीज भी इतने महंगे हैं ना, लाइक स्टार्टिंग 30,000 पर बेड से होता है, कहीं कहीं पे तो ऐसा है 30,000 पर बेड ऐसा है यहाँ पे। वो भी डबल शेयरिंग में। डबल शेयरिंग में सिंगल लेना चाहें तो और भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, सिंगल रूम का और भी ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पे मोस्टली ORM में तो ऐसा ही है। अगर वही है तो आप यहाँ पे लग्जरी तो देख नहीं सकते हैं। बट अगर आपको बजट फ्रेंडली है, बस ये ब्रोकर्स आपको ज़्यादा वो ना करे तो आप मिनिमम आपका 15,000 तो 30 के लग जाता है पूरा मंथली। 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास हो जाता है। बजट जैसा तो घर में ही मिलता है, घर के बाहर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना हाँ, पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप आ रहे हो तो आपको कितना स्टडी आवर्स देने हैं, कैसे करना है, वो सब खुद पे डिपेंड करता है। फिर आप किस तरीके का फ्रेंड सर्कल बनाते हो वो भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी होने को तो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो भटक भी सकते हैं और हो सकता है एक्सेल भी कर जाएं आप एग्ज़ाम में। तो वही चीज़ ORN मतलब सबसे एक्सपेंसिव माना जा सकता है मुखर्जी नगर से या फिर दूसरे एरिया से, पटेल नगर से अगर कंपेयर करें। बंसल है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया है यहाँ पे रहते हुए, तो ठीक है, सही है, अभी तो सही लग रहा प्रेशर आता है क्या कोई किसी भी प्रकार का? है। बिल्कुल, वो तो एक रहता ही है प्रेशर तो, कि जितना जल्दी हो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पे रहने का खर्चा और हर चीज़ फिर एक पूरा साल की साइकिल हो जाती है। जब एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो खुद से भी प्रेशर आता है और घर वालों का भी थोड़ा तो है। क्या नाम है मैम आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम ऐश्वर्या ढेकड़े है, मैं मुंबई से हूँ एंड मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ। UPSC कर रहे हैं? अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? मैं अभी ये दिसंबर में आई हूँ। दिसंबर में आई हैं। तो कैसा माहौल लगा है यहाँ का? यहाँ का माहौल काफ़ी चिल सा है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। यहाँ तो मेरी क्लासेस है, इसके लिए आती हूँ। तो यहाँ का माहौल अभी क्लासेस में लाइक बिट ऑफ पीपल लाइक स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो वो माहौल अच्छा है। उसके बाहर आउट ऑफ द क्लासेस इज बिट ऑफ चिल। हाँ हाँ। क्या अनुभव रहा है आपका? दिसंबर में आए हैं, जब से आपने कितना बदलाव देखा है अपने आप में? अच्छा, हाँ, आई हैव बिकम बिट ऑफ रूटीन एक है एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ मैं। लाइक सारे कोर्स वोर्स खुद करने पड़ते हैं, फिर बाद में सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है एंड उसके बाद वहाँ से पटेल नगर से यहाँ क्लासेस आना पड़ता है एंड दैट्स द थिंग। और फिर बाद में वापस जाके खाना बना के वापस पढ़ाई करो, तो दैट्स द थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे कई छात्र बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बना के रहना पड़ता है, कई बार भटक जाते हैं, अट्रैक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये आप इसको कैसे देखती हैं? अट्रैक्शन का तो नहीं, मतलब कोई अच्छा तो लगा नहीं है तो अट्रैक्शन तो नहीं कह सकती मैं। सेल्फ डिसिप्लिन तो रखनी पड़ती है एंड डिस्ट्रैक्शन अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज सम अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे। हाँ, आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है, दैट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज मैं यहाँ पे आई तो पानी थोड़ा अलग है यहाँ पे, द वेदर, मेरे यहाँ पे मुंबई में उतनी ठंड नहीं होती है, तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉलरेट ओवर हियर। तो वो एक चीज़ थी डिस्ट्रैक्शन। एज सच तो मैंने वो लड़का लड़की टाइप्स वाला तो मेरे को मिला नहीं अभी तक। मतलब हाँ, आपको ऐसा लगा नहीं है? मतलब मिलना चाहिए ना लगने के लिए, मिला ही नहीं तो हुआ नहीं। मतलब आप भी, ये भी बात है कि अंदर से लगना चाहिए कि भाई ये है ये। मतलब इफ़ आप आपके शेड्यूल में पूरे टाइम में बिजी हो तो आपके पास वो सब सोचने के लिए भी उतना टाइम नहीं होता है ना, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन उतना होता ही नहीं है।
मैं सोहन खेड़कर। मैं यहाँ अभी जून से प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का ओल्ड राजेंद्र नगर में। जी। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ और अभी प्रिपरेशन के लिए ही आया हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है, कैसा माहौल लगा है आपको? ठीक है, मतलब यहाँ ओवरऑल पढ़ाई के लिए माहौल अच्छा है। बेसिकली हर चीज़ का मतलब मटेरियल अवेलेबिलिटी, फिर गाइडेंस वगैरह, उसके लिए मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा माहौल है यहाँ। अच्छा अच्छा, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाईवी बंसल है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया है यहाँ पे रहते हुए, तो ठीक है, सही है, अभी तो सही लग रहा है। अच्छा, 1 साल में कितना बदलाव देखा है? शुरुआत जब में आए थे और अभी क्या आपको लगने लगा है, कितना बदलाव अपने आप में देखा है आपने? ये तो है, थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है। जैसे हम रहते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं सब लोग, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा तो चेंज तो होता है। कोचिंग लेने आए थे कि सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं आप? कोचिंग में ऑलरेडी ले चुकी थी, अभी सेल्फ स्टडी के लिए आई हूँ। अटेम्प्ट दिया है कोई आपने? हाँ जी, दिया है। दिया था इस बार? हाँ अच्छा, तो इस बार फिर से लेने वाले हैं आप? हाँ, इस बार ले। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ का जो माहौल आपको जो लगा कि क्या रहना खाना जो हमारा जो खर्चा होता है, चाहे वो पीजी का हो चाहे रूम का हो, कितना यहाँ का रेंट है लगभग? मेरा 10 के रेंट है। अच्छा, हाँ जी, तो अराउंड 25 to 30 के लग जाता है पूरा मंथली। 30,000 के आसपास? 30,000 के आसपास हो जाता काफ़ी बजट ज़्यादा होता है। है। हाँ जी, यहाँ पे सब कुछ महंगा है। महंगा है कि दोनों का? मेरे हिसाब से लगभग सेम ही है। गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हाँ। अच्छा अच्छा, जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, पूरे भारत से छात्र देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं या मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए? देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक है, एक माहौल मिलता है, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है, फिर पीजी में आप लोग रहेंगे तो उस तरीके के पूरा माहौल रहेगा। बट थोड़ा ये है कि एक्सपेंसिव हो जाता है काफ़ी, और खाने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मेस का, क्योंकि खाना पड़ता है। हाँ। तो उस चीज़ में दिक्कत जैसा नहीं है। मिलता। घर जैसा नहीं है। अच्छा, जो उम्मीद होती है कि घर जैसा मिले वो नहीं मिल पाता है। यार घर जैसा तो घर में ही मिलता है, घर हाँ। के बाहर तो हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, खाने के साथ तो हाँ। वो रह जाता है। आप बताएंगे आप क्या करते हैं? आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं प्रयागराज से हूँ। आपका नाम क्या है? आकाश यादव। आकाश जी। आपको कैसा लगा यहाँ? मैं तो अभी नवंबर में ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है जिस हिसाब से। जैसे कई लोग जो यहाँ बहुत पहले से है तो वो सब तो चेंजेस के बारे में बताते हैं, तो उतना तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ मुझे सही लग रहा है। अच्छा, तो अभी तीनों में सीनियर ये हैं, मैडम आई हैं आप 1 साल इनको हो गया, आपको भी कितना साल? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो मैडम ये बताएंगे कि पढ़ने का जो माहौल है, क्योंकि बहुत सारे छात्र भटक भी जाते हैं, जो एरिया देखने को मिलता है, बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि यहाँ के बारे में जो कैमरे में जो दिखता है वही है कि कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देना चाहिए? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ। आप आ रहे हो तो आपको कितना स्टडी आवर्स देने हैं, कैसे करना है, वो सब खुद पे डिपेंड करता है। फिर आप किस तरीके का फ्रेंड सर्कल बनाते हो वो भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी होने को तो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो भटक भी सकते हैं और हो सकता है एक्सेल भी कर जाए आप एग्ज़ाम में, तो वही चीज़ है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, लाइब्रेरियाँ कैसे, क्या 24 घंटे खुली रहती हैं कि कुछ समय होता है? जी, लाइब्रेरी तो 24 घंटे खुली रहती हैं। 24 घंटे हाँ, खुली हाँ रहती जी, हैं। हाँ जी। क्या कैसा यहाँ के लाइब्रेरियों का लगता है, या महीने का जो पैसा लगता है कितना लगता है? अभी हम तो पर मंथ 4,000 पे करते हैं। 4,000 रुपये? 4,000, उसमें उनमें आपका 24 आवर्स का रहता है फिक्स सीट। हाँ। कुछ लाइब्रेरीज में फ्लेक्सिबल भी होता है। हाँ। तो 2,000 से लेके 4-5 हज़ार तक लाइब्रेरी का रेंज आता है। अच्छा, इसमें गर्ल्स के लिए अलग रहता है कि सेम ही है सबके लिए? नहीं, सबके लिए कंबाइन एक ही लाइब्रेरी होती है। एक ही लाइब्रेरी? हाँ, ऐसा अलग नहीं होता कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका शुरुआत की है यूपीएससी की, तो ऑप्शनल ले रखा होगा आपने, क्या लिया है आपने ऑप्शनल? एंथ्रोपोलॉजी लिया है। अच्छा, और आपका मैडम? मेरा पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल। इससे पहले कितने अटेम्प्ट दिया? अभी एक ही दिया? मैंने 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं। कि जैसे अगर आप सस्टेन कर पाते हो तो उसमें अगर फैमिली आपके साथ है, आपका बजट अलाउ कर रहा है और आपको अपने पे भी विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो आप लगे रहो। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पहले या दूसरे अटेम्प्ट के बाद ही पता चल जाता है कि मेरे से नहीं होगा। तो ये है कि हार्ड कॉल आप ही को लेना है कि अगर आपके अंदर वो हिट होने लगा है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो लाइन है वो थोड़ा चेंज कर दो
वरना अगर आपको लग रहा है कि आपसे हो सकता है तब आप लगे रहिए, और थोड़ा वो भी देख लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लीजिए, पेरेंट की एज भी देख लीजिए, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सस्टेन कर पाते हो कि नहीं। और रही बात वो तो टॉपर्स या जिसका होता है कि नहीं, वो तो आप अलग हो, टॉपर अलग है। तो कभी कभी लगता है कि 5 अटेम्प्ट में होगा, कभी कभी लगता है 6 अटेम्प्ट में होगा, लेकिन अल्टीमेटली IAS होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बने या लास्ट में, तो वो होपफुल रही है उसमें कि भाई बनेंगे तो अच्छी पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें तो लगे रहिए। ऐसे देखिए मत कि फर्स्ट अटेम्प्ट वो निकाल दिया, मेरा नहीं हो रहा, तो ऐसे थोड़ा डाउन हो जाए, वो सब नहीं होना। लेकिन ये भी है कि इसमें तो ये है कि संघर्ष जारी रहना चाहिए, मोटिवेशन सेल्फ। अच्छा, कभी कभी घर से भी प्रेशर आता है क्या कोई किसी भी प्रकार का? बिल्कुल, वो तो एक रहता ही है प्रेशर, तो कि जितना जल्दी हो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पे रहने का खर्चा और हर चीज़, फिर एक पूरा साल की साइकिल हो जाती है। जब एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो खुद से भी प्रेशर आता है और घर वालों का भी थोड़ा तो है। अच्छा, तो पढ़ाई में क्या किया आपने, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैंने सर मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके बाद इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी रखा है अपना। जी। अच्छा, तो दिल्ली से किया है कि आप? जी, दिल्ली से किया है मैंने। दिल्ली से। आपने? मैंने बायोटेक्नोलॉजी की है, कहाँ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। शाहू कॉलेज। अच्छा, आपका आपने कहाँ से किया? मेरा बीटेक मैकेनिकल में तो प्रयागराज से ही किया था। मैकेनिकल से? जी इंजीनियरिंग की है जी आपने? जी। अच्छा, तो ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है। जी। अच्छा, तो फिर उससे इसमें क्यों शिफ्ट हुए? मैथ ले सकते थे या कुछ? हाँ। मैं एक्चुअली अपने होम टाउन से ही प्रयागराज से ही किया था, तो एक्चुअली में हम लोग जब मैं भी ऑप्शनल खोज रहा था तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं फिजिक्स लेने का मन था, फिर ऐसे ही पता नहीं था तो चेंज करता रह रहा था मैं, मुझे टेक्निकल में ही रहना था। तो ओरिएंटेशन जैसे होता है कोचिंग्स में ऑप्शनल के लिए, तो जो सर मिले वो बहुत सपोर्टिव थे। प्लस मैंने ये भी देखा कि प्रयागराज में जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे फिजिक्स का तो कोई नहीं था, मैकेनिकल से भी कोई नहीं था, और सोशियोलॉजी का क्राउड अच्छा था, और मेन बात था कि जो सर थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। तो ऑप्शनल के लिए मैं वही देखा कि मुझे ये ऑनलाइन करना नहीं था, ऑफलाइन करना था, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट उसमें रहता है। तो फिर मैं सोशियोलॉजी में स्विच कर गया फिर। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि जब यहाँ पे पहली बार आते हैं, इस एरिया में आते हैं, तो एक वातावरण अलग लगता है। वो आप तो यहाँ रहे हैं दिल्ली में, आप सभी रहे हैं क्या शुरुआत से? लेकिन पहली बार जब भी आते हैं तो अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं यहाँ के एरिया में? क्योंकि 24 घंटे छात्र यहाँ पे देखेंगे, चाय की टपरी पे जाते हैं, आते हैं, रात की वो हमारी दिनचर्या है, दिन का रात हो जाना, रात का दिन हो जाना, कभी किसी की, तो कैसे अपने आप को ढाल पाते हैं? जी, टाइम रूटीन तो बहुत चेंज हो जाता है। जैसे हम जब घर पे रहते हैं तो एकदम अलग रूटीन रहता है, और जब यहाँ आते हैं तो फिर रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी लाइब्रेरी में बैठना होता है, तो वो चीज़ है एक। फिर सुबह में भी ऐसे ही मतलब कोचिंग रहती है, कई बार लाइब्रेरी चले जाते हैं, तो वही रहता है। अच्छा, जो खाने की बात करें, पीजी में खाना, कई छात्रों की शिकायत होती है इसके बारे में कि खाना सही नहीं मिलता है, घर जैसा तो मिलेगा ही नहीं, फिर भी ऐसा भी खाना मिलता है कि वो खा ही नहीं पाए छात्र, ये जो ज़्यादा शिकायत होती है। तो आप लोग क्या करते हैं इसके? हम तो मतलब हमारे रूम, मतलब किसी के रूम में खुद का किचन होता है, कोई खुद का बना के खाता है। जी जी। अगर हमको कभी पसंद नहीं आता तो हम रूम पे बना के खाना खाते हैं। हाँ। अगर कुछ ज़्यादा, या फिर हम स्वयं पाकी, जिसको मेड बोलते हैं, मेड भी आती है, अच्छा अच्छा। तो उसके हिसाब से अपन खुद से बनवा सकते हैं। अच्छा, तो ये कितना पैसा लेते हैं बनाने वाले जो आते हैं आप लोगों? लमसम आपको खाने के लिए पर मंथ 4 से 5,000 पड़ेगा, मतलब मिनिमम 4,000 बनवाते हैं हम, हाँ, उससे खुद भी का राशन दे के। अच्छा, तो खुद वो का कितना लेते हैं बनाने वाले तो भी जो मेड आती हैं? 2,500 में लेती है वो, हाँ। और बाद में आपका राशन वगैरह उसका अलग हो जाता है, तो लगभग 5,000 लमसम हो जाता है आपका। अच्छा अच्छा। अच्छा, गर्ल्स के लिए जब खाना मिलता है बना बनाया, तो आप लोगों को पसंद आ जाता है? क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे से खाना को टेस्टी बनाते हैं, आप लोगों को घर का जो आदत होती है, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? जी सर, कभी कभार होता है, ऐसे अगर टाइम मिल गया तो हम लोग खुद भी बना लेते हैं। हाँ। ये रहता है क्योंकि किचन रहती है पीजी में, और बाकी अगर नहीं होता तो बाहर से खाते हैं, या तो फिर कुक लगवा सकते हैं, जैसे भी रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो घटना हुई थी करोल बाग में, एक कोचिंग में डूब के छात्र के साथ हादसा राव IAS के साथ में, तो जब छात्र यहाँ से काफ़ी चले गए थे यहाँ से,
अब छात्र लौटे हैं कि अभी वहीं हैं? सर मैंने 2022-23 में जब देखा था तो क्राउड बहुत था, अब काफ़ी कम हुआ है उसके बाद, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी अब करने लगे हैं लोग, तो प्रेफर नहीं करते हैं कई लोग आना यहाँ पे। तो पहले से तो क्राउड कम हुआ है, जब वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से तो काफ़ी कम हुआ है। इससे फ़र्क पड़ा है रेंट में? रेंट कम हुआ है कि बढ़ा है? रेंट तो बढ़ा ही है, रेंट यहाँ कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर जितना रेंट डिमांड होता है उतना देने वाले अगर लोग हैं तो वो क्यों ही कम करेंगे, वो तो बढ़ता ही जाएगा रेंट। रेंट के हिसाब से ORN मतलब सबसे एक्सपेंसिव माना जा सकता है मुखर्जी नगर से, या फिर दूसरे एरिया से पटेल नगर से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर भी डिमांड है, तो मतलब बच्चे देने के लिए तैयार है तो चल जाता है यहाँ का। जानवी वर्मा। जानवी जी, ये बताएंगे क्या है यहाँ का माहौल और क्या करते हैं आप? मैं तो एस्पिरेंट ही हूँ, अभी प्रिपरेशन चल रही है मेरी, कोचिंग में एडमिशन ले रखा है मैंने। तो इन्वायरमेंट तो काफ़ी सही है, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग भी मिल जाते हैं, डाइवर्सिटी है। बट यहाँ का लिविंग एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है और फूड का भी थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मैसेज से खाने होते अच्छे होते नहीं हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और रहने का तो काफ़ी ज़्यादा रेंट होता है, तो वो सब थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं इन सब चीज़ों में। बस यहाँ पे महंगाई क्या कह सकते हैं, रेंट एकोमोडेशन जो एक स्टूडेंट नहीं उतना अफोर्ड कर सकता, वो उनके लिए वो चैलेंज है एक तरह से। तो वो अच्छा, ये बताइए अटेम्प्ट दिए आपने कि पहला? नहीं, अभी तो मेरा पहला होगा। पहला होने वाला है, ये वाला देंगे कि? हाँ, ये वाला। अच्छा, ये बताइए मैम, एक टारगेट होता है UPSC करना है तो UPSC में भी ये होगा कि ये पोस्ट चाहिए हमें, यही बनना, IAS है कि IPS है कि कुछ और बनना चाहते हैं? तो मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस IAS ही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की IAS ही होती है, बिकॉज ऑफ लाइक वो प्रेस्टीज और एक वो होता है ना, लाइक टॉप पोजीशन होती है IAS की, तो मोस्टली स्टूडेंट IAS ही प्रेफर करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग में मेरी प्रेफरेंस IAS ही है। अच्छा, तो ये थी वो सारी की सारी बातें जो आप लोगों के डाउट रहते हैं कमेंट में जो किए आप लोगों ने, वो सारे के सारे हमने किए। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं अगले वीडियो में वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।